हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि हॉर्मुज में खड़े एक जहाज को, जिसमें 24 भारतीय हैं, जलवीर के ऊपर अमेरिका मिसाइल से हमला कर देता है और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती अमेरिका के खिलाफ। क्या हम उन सनातन के ठेकेदारों से यह सवाल कर सकते हैं कि जो कहते थे कि ट्रंप की जीत सनातन की जीत है? शायद नहीं। जब सत्ता से आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत की जाती है तो चालाक सत्ता उस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर देती है। और जब धर्म के ठेकेदारों से यह सवाल किया जाता है तो वो उसको विधर्मी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते। आज हमें पीड़ा है इस बात की कि जब अमेरिका का मन करता है वो हमारे जहाजों को निशाना बना लेता है, लेकिन चाइना के जहाज उसी रास्ते पे होकर गुजरते हैं जबकि हमारा जहाज तो खड़ा था। अमेरिका की हिम्मत नहीं होती। इसका मतलब हमारी सरकार की कमजोरी है। और यह समाज के मंचों पे गीत गाया जाता था कि जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। मुझे लगता है कि लाल किला मर्दानी भाषा नहीं बोल रहा। लाल किला केवल हिंदू मुसलमान यही चिल्ला रहा है। उन साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने आयुष और चांदनी से फुर्सत मिल गई हो तो वो शामली की सड़कों पे भी या दिल्ली के जंतर मंतर पे भी एक प्रोटेस्ट करें और सरकार को चेताएं इस बात के लिए कि अच्छा किया आपने, हमारे विदेश मंत्रालय ने जो ओमान का धन्यवाद किया, परंतु सख्त लहजे में अमेरिका से बात कीजिए। कोई ऐसा काम कीजिए जिससे अमेरिका को पता चले कि हिंदुस्तान विश्व के मानचित्र पे बहुत मजबूत राष्ट्र है। वो तुम्हारी धमकियों से नहीं दबेगा, ना झुकेगा। हमारी सत्ता 150 करोड़ भारतीयों को नीचा मत दिखाए, कमजोर मत करे। सख्त लहजे में और सख्त संदेश अमेरिका को दें। एक शब्द नहीं आया है अमेरिका के खिलाफ। क्या उस बेवकूफ हरामी ट्रंप का भोजन बनने के लिए हिंदुस्तानी है कि जब मन करता जैसे शिकारी एक शिकार के पीछे चलता है और वो निशाना लगा के देखता है कि निशाना ठीक लगा या गलत लगा? हम शिकार नहीं है साहब। थे विश्वगुरु, लेकिन डुबो रही है हमारी सत्ताएं, हमारे कमजोर शासक और हमारे कमजोर बेहुदा धर्मगुरु जो बोलते थे कि ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। अगर आप त्रिकालदर्शी थे तो आप लोगों ने आंखें बंद करके अंतर ध्यान होकर यह नहीं देखा कि यह जालिम और जाबर व्यक्ति है और इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तुम लोग इसकी शान में कसीदे पढ़ते थे। चलो वो गलती हो गई, आज तो एक शब्द बोल दो। आज तो ऐसे बेहुदा इंसान की आप खिलाफत कर दो, और नहीं तो कोई ट्विटर पे ही मिसाइल फेंक के दिखा दो। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं और उन भाइयों से भी अनुरोध करते हैं जो केवल 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते हैं। याद रखिए, ओमान की नेवी में भी अधिकतर लोग मुस्लिम हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि समुद्र में भारत का जहाज जो डूब रहा है उसमें डूबने वाला हिंदू है कि मुसलमान है। उन्होंने बिना मजहब की चिंता परवाह किए और उन हमारे जो जिंदा बच गए 21 लोग, उनका रेस्क्यू किया, उनको बचाया। उन भाइयों के लिए सैल्यूट है। परंतु यहां हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं मैदानों में लंगोट बांध के, हिंदू मुस्लिम कहां लेकर जाना चाहते हैं हम इस देश को? अगर शामली वाले प्रकरण से फुर्सत मिल गई हो, आयुष आ जाएगा कुछ दिन में, नहीं आएगा तो तूफान नहीं उठने वाला कोई। एक प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ भी जरूर करिए और एक प्रदर्शन ऐसा भी करिए जिससे हमारी कुंभकर्णी नींद में सोई और कायरता से दुम दबाए बैठी हमारी दिल्ली की सत्ता का सिंहासन हिले और उसको पता चले कि भारत का आवाम जाग चुका है।
वो कमजोर नहीं है और पूरा 150 करोड़ हिंदुस्तानी आवाम अपनी सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से मनमोहन सिंह को कहते थे कि आंखें लाल करके बात कीजिए, आपकी आंखों के क्रोध के लाल डोरे माननीय मोदी जी अब कहां चले गए? आप आंखें लाल करके अमेरिका से बात कीजिए। यह पूरा देश आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद।